देखिए अभी हम सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 के लिए। पहले एक थ्योरम सीखेंगे जो कि पूरा कॉन्सेप्ट 6.4 को समझने में मदद करेगा। ये मैथमेटिक्स में जो एक्सरसाइज हमें 6.4 दी है उसके लिए थ्योरम पहले ही बताई हुई है 6.6 नंबर पे, जिसे हम डिस्कस करते हैं। जिसमें हमें सवाल क्या दिया है, पहले तो इसका एक टाइटल दिया हुआ है समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इस थ्योरम का, या एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, इसके नाम से इस थ्योरम को जानते हैं। और आपको एग्जाम में इसका जो है स्टेटमेंट लिखा मिलेगा, बाकी सारे काम आपको खुद करने होंगे, यानी इसका डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा। इसके बाद इसके जो स्टेटमेंट है गिव इन प्रूव वो सब अपने आप लिखने पड़ेंगे। तो देखते हैं जरा क्या सवाल है। दो समरूप त्रिभुज हैं यानी दो सिमिलर ट्राइंगल हैं और उनका एरिया यानी उनका क्षेत्रफल अगर निकालें और उनका रेशियो निकालें तो उनकी संगत भुजाएं जो भी उनकी साइड आएंगी उनकी साइड का रेशियो का स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि अगर दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हैं और उनका एरिया का रेशियो, जो भी एरिया था उनका रेशियो उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो जरा देखते हैं कैसे प्रूव होगा ये। सबसे पहले हमें गिवन स्टेट में क्या दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज हैं, यानी एबीसी और पीक्यूआर दो समरूप त्रिभुज हो गए, यानी कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ये हो गया। इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम, ABC एंड PQR आर टू सिमिलर ट्राइंगल्स इन विच ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR है। अच्छा जी, ये तो रहा गिवन स्टेट। इसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करने का पॉइंट। तो सिद्ध करने में क्या है कि अगर दो, उसने बोला है ना, इनके क्षेत्रफल का अनुपात यानी रेशियो देखें एरिया ABC का और PQR का, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो उनकी भुजाएं, जैसे AB के बटे PQ, BC के बटे QR और CA के बटे PR, इन सब के स्क्वायर के बराबर होगा। और हमने इसमें कंस्ट्रक्शन यानी रचना क्या करनी है कि हमने AM जो है वो परपेंडिकुलर खींच लिया BC पर और PN जो परपेंडिकुलर खींचा है QN पर। तो हम लिख सकते हैं कि AM परपेंडिकुलर BC और PN परपेंडिकुलर टू QR खींचा है। इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR, ये खींचा है। इसके बाद अब हम इसकी उत्पत्ति समझते हैं। जरा देखिए कैसे। देखिए अब इसकी उत्पत्ति देखते हैं हम। प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हमें इसमें बोला गया क्षेत्रफल यानी एरिया का फॉर्मेट समझते हैं पहले कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम फॉर्मूला जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूले का हम अप्लाइंस करेंगे। अब दोनों ट्राइंगल्स जो दिए हुए हैं इनका हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे एरिया ABC यानी ट्राइंगल ABC जब हम निकालेंगे तो इसमें बेस जो है वो BC हो जाएगा और परपेंडिकुलर है वो AM हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू बेस, बेस की जगह BC हो गया और परपेंडिकुलर की जगह यानी हाइट की जगह AM हो गया। इसी तरीके से जब दूसरा ट्राइंगल सॉल्व करेंगे तो उसमें भी ट्राइंगल PQR के एरिया में बेस जो होगा वो QR हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो वो PN हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया PQR इज इक्वल टू 1/2 बेस की जगह QR और हाइट की जगह PN हो जाएगा जो परपेंडिकुलर है। तो अब इन दोनों का हम रेशियो फॉर्मेट, क्योंकि अनुपात की बात कर रहा है तो रेशियो में लिख लेते हैं इन्हें। अब इन दोनों को जब आंसर लिखेंगे तो 1/2 से 1/2 कट गया, हमारे पास BC इंटू AM और QR इंटू PN ये बच गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखी जाएगी। ये जो पॉइंट बना हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम इसमें ट्राइंगलों को समरूप सिद्ध करके पहले इनकी साइड का रेशियो बना लेते हैं ताकि इनकी साइड इक्वल आ जाए। तो देखिए हम पहले लिख लेते हैं ट्राइंगल ABM और PQN, इन दोनों को मैं समरूप सिद्ध करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए B एंगल और Q आपस में बराबर है, क्योंकि इसमें सबसे पहले ही बोला गया है कि दोनों त्रिभुज समरूप थे। जब सिमिलर है तो उनके एंगल आपस में बराबर होंगे। तो एंगल B और Q जो है आपस में बराबर है और ये पॉइंट दिया हुआ है समरूप वाला, यानी कि गिवन है ये पॉइंट। इसके बाद हम एंगल M और N ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हो गए, तो प्रत्येक 90 का, इस वजह से कुल मिला के इसमें दो एंगल बराबर हो गए। तो हम दोनों त्रिभुजों को समरूप लिख सकते हैं किस नियम से, A समरूपता से या सिमिलरिटी से। जब ये समरूप हो तो इनकी साइड का रेशियो बराबर होता है। तो AM जो इनकी मीडियन है उनका रेशियो और इनकी जो साइड है उनका रेशियो बराबर हो गया। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड देंगे। यहां तक तो हमने लिखा। अब हमें पहले से ही दिया हुआ तो उसी कंटेंट का हम इस्तेमाल करेंगे कि हमें ये दोनों जो ट्राइंगल थे ABC और PQR ये समरूप दिए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं जरा कि ट्राइंगल ABC समरूप था ट्राइंगल PQR के, तो इनकी साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा, यानी AB अपॉन में PQ, AB अपॉन PQ बराबर होगा BC बटे QR, BC बटे QR इज इक्वल टू नेक्स्ट होगा CA बटे में PR।
ये वैल्यू के बराबर होगा, इसे समीकरण नंबर 3 दीजिए। और अब जरा और कीजिए कि हम देख रहे हैं कि ए बी और पी क्यू जो है वो किसके बराबर हो रहा है, ए बी के बराबर। दैट मीन्स अगर हम यहाँ से समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो बी सी और क्यू आर है वो ए बी और पी क्यू के बराबर है। अगर इसको आप गौर करें तो ये ए बी पी क्यू के बराबर हो गया। अब हम समझते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाली जो सेकंड इक्वेशन सॉरी बनाई थी हमने, उस पॉइंट को समझना है। ये सेकंड से जो वैल्यू आएगी वो, और जो हमने उसकी वैल्यूएशन बनाई थी वो लिखेंगे हम। क्या क्या वैल्यूएशन बनाई थी हमने फर्स्ट में, यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। तो हमने बनाया था बी सी बटे में क्यू आर इंटू ए एम इंटू पी एन, ये वैल्यू थी। अब हमारा जो बी सी क्यू आर है वो किसके बराबर है, ए बी बाई पी क्यू। और आप यहां देखें कि ए एम पी एन भी किसके बराबर है, ए बी बाई पी क्यू। और आप इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए बी पी क्यू का स्क्वायर। दैट मीन साइड का स्क्वायर आ गया। कहने का मतलब जब हमने इनकी एरिया का स्क्वायर निकाला तो उसमें साइड के रेशियो के बराबर आ गया। जब एक ए बी के बराबर आ गया तो तीनों ही बराबर हैं। सो फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं, सो ए बी बाई पी क्यू, क्योंकि तीनों साइड का रेशियो बराबर है तो इन तीनों का ही बराबर लिख सकते हैं। ए बी का स्क्वायर बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर और सी ए बाई पी आर या आर पी का स्क्वायर। तो इस तरीके से इन तीनों साइड का रेशियो आपस में इक्वल आ जाएगा और इस तरीके से हमारी थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगी। अब इसी के बेस पर हम एक्सरसाइज 6.4 की क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।